नमस्कार दोस्तों, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है और बधाई भी है कि आपको इस अनुमति का कि आप अपने हाथ से भारतीय होने का गर्व है और अपने हाथ से आप तिरंगा फहरा सकते हैं। दोस्तों, तिरंगा फहराना इतना आसान काम नहीं था, इसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। विशेष बधाई के पात्र हैं नवीन जिंदल जी, जिन्होंने इसका अधिकार दिलाया। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हर घर तिरंगा। लेकिन हर घर तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए। वो नियम क्या हैं? उन कानून के तहत हम कैसे हर घर तिरंगा फहरा सकते हैं, अपने हाथ से अपने छत पर तिरंगा फहराने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष बातचीत के अवसर पे आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अधिकार को दिलाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, इनके हर कार्य के लिए इन्हें राजभवन से पुरस्कृत भी किया गया है। श्रीमती दीप्ति मिश्रा जी को परीक्षा नियंत्रक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। नमस्कार मैडम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हर घर तिरंगा कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इसके कुछ बात आपसे हमारे दर्शकों को बताएंगी। देखिए, हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार द्वारा विगत 2-3 वर्षों से प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आपने कहा, वास्तव में ये लड़ाई बहुत सरल नहीं थी। पहले तिरंगा झंडा फहराए जाने की अनुमति केवल राजकीय जो प्रतिष्ठान थे उन्हीं को थी। केवल राजकीय जो इमारतें थीं उन्हीं पर तिरंगा झंडा फहराया जाता था। परंतु इसके बाद जैसे एक उद्योगपति थे हमारे नवीन जिंदल जी, जिनका आपने नाम भी लिया अभी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री पे तिरंगा झंडा फहराया था और उसी दौरान वहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन आया और उन्होंने उनसे झंडा भी ले लिया और उनसे कहा कि आप ये झंडा नहीं फहरा सकते। श्री नवीन जिंदल जी को ये बात काफ़ी ख़राब लगी और उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा हमारा झंडा हम ही क्यों नहीं फहरा सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार द्वारा उनकी इस बात से सहमति व्यक्त की गई और एक फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, जिसमें कि हर भारतीय को ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो इस खुले आसमान के नीचे अपने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे गर्व और स्वाभिमान के साथ फहरा सकते हैं। मैडम, जैसा कि आप कह रही हैं कि विगत 2-3 वर्षों से ये कार्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उसके पहले क्या झंडा फहराने का क्या नियम था? देखिए, झंडा फहराने के जितने भी नियम हैं वो तो हमारे फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट में लिखे ही गए हैं, लेकिन इससे पहले क्या था कि हर व्यक्ति नहीं फहरा सकता था। 2002 में जब नवीन जिंदल जी ने अपनी कानूनी लड़ाई जीती, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार हुआ कि वो अपने घर पर या कहीं पर भी वो भारतीय ध्वज फहरा सकता है। लेकिन जन सामान्य को ये बात नहीं पता थी, तो भारत सरकार द्वारा विगत 2-3 वर्षों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का वो इस झंडे से, इस कार्यक्रम से अपने आप को जोड़े और जहाँ उसकी इच्छा हो वहाँ वो इस झंडे को फहराए और अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकें। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि आप ये झंडा पानी में नहीं ले जा सकते, पानी में नहीं फहरा सकते, ज़मीन पर नहीं रख सकते। झंडा जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो मैला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा सुंदर। लेकिन झंडे का भी जो एक आकार है 3:2 में, यानी कि अगर उसकी लंबाई 3 मीटर्स है तो उसकी चौड़ाई 2 मीटर्स होगी। मतलब आयताकार एक रेक्टेंगल होता है, 3:2 के रेशियो में बनता है। पहले जैसे हुआ करता था कि आप भी जानते हैं कि पहले केवल खादी का झंडा फहराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे 2022-23 में सरकार द्वारा ये भी अनुमति दी गई कि ऊनी, सिल्क, पॉलिस्टर इसके झंडे भी फहराए जाएंगे। यहाँ तक कि प्लास्टिक के झंडे भी बनाए जाएंगे। बिल्कुल प्लास्टिक के। आपको पता है भारत का झंडा कहाँ कहाँ फहराया गया है? भारत का झंडा सरकारी इमारतों पे तो फहराया ही जाता है, अब निजी प्रतिष्ठानों पे, स्कूलों में, घरों में भी फहराया जाता है, लेकिन भारत का झंडा अंटार्कटिका पे फहराया जा चुका है, भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पे, और अब भारत का झंडा हमारा चांद पर भी सुशोभित है। क्या बात है मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत का झंडा चांद पे सुशोभित है। लेकिन पहले जो झंडा फहराने का समय था, सूर्योदय और सूर्यास्त तक हटा दिया जाता था। इस नियम में ऐसे क्या बदलाव किए गए जो 24 घंटा झंडा फहराने की अनुमति दी गई? जी, पहले ये था कि आप सुबह जब सूर्योदय होगा उस समय से लेके आप सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि विगत 2-3 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया गया है। अब आप किसी भी समय कहीं पर भी झंडा फहरा सकते हैं पूरे सम्मान के साथ।
ये एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि पूरे सम्मान के साथ आप झंडा फहरा सकते हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और जब हमारे जो पदक विजेता हैं वो जब भारत का झंडा लेकर के फहरा रहे थे और इतने प्रसन्न थे, उन्होंने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, कितना अच्छा लग रहा था। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपना झंडा फहराए और खुशी से फहराए। हमारा झंडा तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, उसमें इतने कलर हैं और वो कलरफुल अपने आप में ही आत्मसात हो जाता है, व्यक्ति उसमें खो जाता है। मैडम, उस कलर की क्या विशेषता है? क्या सिर्फ आकर्षण के लिए है? हमारे दर्शकों को उसके महत्व के बारे में बताएं। देखिए, भारत का जो झंडा है उसमें एक एक चीज़ का बहुत महत्व है, अलग अलग। जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वो हमारे बलिदान का प्रतीक है। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बलिदान किए हैं, ऐसे बलिदान जो आज हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारा केसरिया रंग उस बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग के ठीक नीचे एक सफ़ेद रंग होता है, वो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। जब हमारी अपनी सरकार बनी, हमें आज़ादी मिली, तो एक शांति, एक स्थायित्व का माहौल हुआ। हमारा जो सफ़ेद रंग है वो उसी शांति का प्रतीक है। इसके नीचे है हरा रंग, जो भारत की उर्वरा क्षमता का, शस्य श्यामला धरती का प्रतीक है। तो ये तीनों रंग अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं। सफ़ेद रंग के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं। ये अशोक स्तंभ से लिया गया ये चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। जो 24 स्पाइक्स हैं वो ये बताती हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये गति का प्रतीक है कि लगातार हमें चलना है, हमें लगातार कुछ करना है, जिससे कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। क्या बात है मैडम, बिल्कुल बहुत अच्छा। अशोक चक्र जो धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध है, वो हमें गतिशीलता की ओर ले चलता है। मैडम, फ्लैग ऑफ कोर्ट के जो नियम हैं, उस नियम में क्या संशोधन हुआ, उसको ज़रा विस्तार से बताएं। जैसे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह कि आपको झंडा जो है, जो भी आप जो 3 भाग में बांटा गया, तो जो झंडा हम फहराते हैं, सबसे पहले तो फहराने के लिए उसका स्थान देखिए आप। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी के पीछे उसको ढकने के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं, या कहीं पर भी आप किसी विमान के किसी उसमें लगा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। झंडा खुले आसमान के नीचे फहराना चाहिए। झंडे का जो आकार है, जो हमारे फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट में, उसके अनुसार होना चाहिए। झंडा जब हम फहराते हैं तो जो पोस्ट होता है, जो जिस डंडी पर या जिस खंबे पर फ्लैग होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं रखा जाता। झंडा मैला कुचैला नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं रखा जाना चाहिए, झंडा पानी में नहीं होना, झंडे को कभी ज़मीन पे नहीं छुआया जाता। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। जी मैडम, झंडा हम 2 पर्व पे बहुत अच्छे ढंग से फहराते हैं, और ये एक राष्ट्रीय उत्सव के नाम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। लेकिन झंडा फहराने का दोनों में कुछ अंतर है। हमारे दर्शकों को बताएं कि 15 अगस्त को हम झंडा कैसे फहराते हैं और 26 जनवरी को। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से शैक्षणिक संस्थानों में कभी कभी ये त्रुटियाँ हो भी जाती हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। उस दिन विदेशी ताकत ब्रिटेन का झंडा नीचे आया था और भारतवर्ष का झंडा ऊपर गया था, अर्थात ध्वजारोहण। हमारे भारत देश का ध्वज ऊपर गया था, जिसे ध्वजारोहण कहा गया। तो 15 अगस्त को जब भी झंडा फहराया जाता है तो झंडा नीचे बांधा जाता है और रस्सी के माध्यम से उसको ऊपर किया जाता है, जिसे हम ध्वजारोहण जानते हैं। 26 जनवरी को जो हमारा झंडा होता है उसको हम अनफर्लिंग कहते हैं, यानी कि हम झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को भारत में अपना संविधान लागू हुआ था, तो यानी सरकार हमारी थी, देश हमारा था, संविधान हमारा होना था। उस दिन झंडा ऊपर ही बांधा जाता है और केवल उसको रस्सी के माध्यम से खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। तो 26 जनवरी में ये है कि आपको झंडा ऊपर ही बांधना है, और 15 अगस्त में ये है कि आपको झंडा नीचे बांधते हुए उसका ध्वजारोहण करना है। इस बात का बहुत ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। 15 अगस्त को हम विजयी हुए हैं, तो इसलिए किसी का झंडा नीचे गया और हमारा झंडा ऊपर गया, तो वो नीचे से ऊपर जाता है। जबकि 26 जनवरी को हम अपने कार्य, अपने कर्तव्य दिवस को मनाते हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो केवल यही बात कहना चाहूँगी कि भारत सरकार द्वारा बहुत अधिक प्रयास किया गया है जन जन को राष्ट्र कल्याण की भावना से जोड़ने के लिए, देश प्रेम से जोड़ने के लिए।
देखिए, हर व्यक्ति का जब जन्मदिन होता है तो वो दिन उसके लिए खास होता है, जब किसी की शादी की सालगिरह होती है तो वो दिन खास होता है। ऐसे ही भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत ही खास दिन है। इस दिन हमारे देश का प्रत्येक निवासी, प्रत्येक देशवासी अपने आप को उस स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ता है और उस झंडे में अपने पुरखों को, उनके बलिदानों को देखता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर्व को खूब खुशी से, उल्लास से मनाइए, झंडे का पूरा सम्मान करिए और ऐसे कार्य करिए कि आपका भी नाम हो, आपके देश का नाम हो, हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहे। जैसे एक बार हुआ ना कि 15 अगस्त में कि झंडा किसी का नीचे आया और हमारा ऊपर गया। अब हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहेगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं चलते चलते 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ आप सबको। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताईं, हर घर तिरंगा के बारे में बताया और बताया कि पहले के ज़माने में सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त का समय था, लेकिन अब तो 24 घंटे हर घर तिरंगा को एक नियम के तहत, एक कानून के तहत हम फहरा सकते हैं और इस नियम से हम हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। ध्वजारोहण एक विशेष विजेता का काम है और हम भारतीय हैं, हम हमेशा विजयी होंगे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो चाँद हो। हर जगह तिरंगा को फहराना हमारा सपना नहीं, उद्देश्य होना चाहिए, हर भारतीय का उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बधाई हो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।